हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1। तो हम इसके इंट्रोडक्शन संख्या पद्धति को समझने से पहले हम समझते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्याएं जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या जो 1 से शुरू होते हैं और आगे कंटिन्यूस चलते जाते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। आगे आता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल नंबर इसको W से डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या को N से डिनोट करते हैं, इसको होल नंबर्स कहते हैं। तो जो प्राकृत संख्या का जो समूह है उसके अंदर 0 ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए? 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर बन जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं, इसको हम इंटीजर कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णांक को Z से क्यों डिनोट करते हैं। ये देखिए, Z जो है वो जर्मन भाषा का शब्द जहलीन से लिया गया है, जहलीन से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है? गिनना है। ये जर्मन भाषा का शब्द है जहलीन, और उसका अर्थ क्या है? गिनना। और जहल, जहल शब्द भी ये जर्मन भाषा का है, और इसका अर्थ है संख्या, यानी संख्या को गिनना। तो इस जहल शब्द से ये क्या लिया गया है? जेड लिया गया है, और इसको हम वैसे इंटीजर कहते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं? ये हमारे पास ये क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम नेगेटिव और जोड़ दें, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। ये जो 1, 2, 3 जो हैं, ये इधर इस साइड में 0 को छोड़ के ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ये -1, -2, -3 जो है ये नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक जो है पूर्णांक कहलाते हैं। जो 0 जो है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो इस प्रकार हमने समझा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्या के अंदर क्या होती है? सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो यानी अब हम समझते हैं प्रीमेय संख्याएं। तो प्रीमेय संख्याएं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो इनको समझने से पहले हम ये बताएंगे कि इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। हम क्यू से इसको क्यों डिनोट करते हैं? अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई है। जो रेशनल नंबर है इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? रेशो शब्द से हुई है। और क्यू जो है अंग्रेजी शब्द क्यूशेंट से लिया गया है। क्यूशेंट जो होता है, भागफल जो होता है, उससे शब्द क्यू लिया गया है। तो इस प्रकार प्रीमेय संख्या को क्यू से हम डिनोट करते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रीमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्रीमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और Q जो है वो ≠ 0 होता है, यानी ऐसी संख्याएं जो हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में लिख सकें, और जो इसका हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल लिया 3/4, हमने लिया 5/7, ये जो हैं, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो ये क्या है? P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। क्या ये P/Q के रूप में है? हाँ है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यानी हर है वो 1 है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया? प्रीमेय संख्याएं होगी। और 0 जो है, 0 भी प्रीमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 भी क्या होगी? प्रीमेय संख्याएं होगी। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.1 के जो प्रश्न हैं 1 से 4 उनको हल करते हैं। तो प्रश्न पहला, क्या 0 एक प्रीमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है? ये हमने अभी सीखा कि 0 को यानी 0 को हम प्रीमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। हाँ, 0 को प्रीमेय
परिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, अब P बाई क्यू जो है हमारे पास, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/2 लिख सकते हैं हम, 0/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इनके बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं उनको ज्ञात करने का संख्याएं 6 निकालनी है। तो जो हमारे पास 3 दिया गया है, तो 6 जो हमें निकालनी है, इसमें से एक और जोड़ दो, कितने हो गए? 7। तो हम 7 को हम गुना करेंगे डिनोमिनेटर और इसके अंदर जो 3/1 था, तो अंश और हर में 7 की गुना कर दो। तो हमारे पास ये तुल्य जो है परिमेय संख्याएं आ गई, कितना आ गया? 21/7 आ गया। और इसी प्रकार हमारे पास कितना है? 4। तो 4/1 है, तो इसमें भी 7 की गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 28/7 आ गया। इस नियम, ये जो विधि है, इसमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उससे एक अधिक लेना है। अगर 6 लेनी है तो एक अधिक यानी 7, अगर 8 निकालें तो एक अधिक यानी 9। वो अंश और हर में आपको गुणा करनी पड़ेगी और फिर हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 3 और 4 के बीच 6 निम्न परिमेय संख्याएं हैं, या 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए क्या है हमारे पास? 21/7 है, तो ऐसे आगे लिखें, कितना आएगा? 22/7। फिर कितना आएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, यानी इससे आगे चलना है, और 27/7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें कितने निकालनी थी? 6 निकालनी थी। तो ये हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी, किसके बीच में? 3 और 4 के। तो हमें 6 निकालनी थी, हमने अंश और हर में उससे एक अधिक मल्टीप्लाई किया और वो 21/7 आया, इधर 28/7 आया। तो इन 21/7 और 28/7 के बीच में ये क्या है? 6 परिमेय संख्याएं हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं और इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। हमारे पास संख्याएं क्या दी गई हैं? 3/5 और 4/5 है। कितनी निकालनी है? बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 5 करनी है, तो 3/5 दिया गया है, तो इसके अंश और हर में हम कितने से गुणा कर दें? एक अधिक करना है, तो कितने? 6 से गुणा कर दें हम, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? 18/कितनी आ जाएगी? 30। और अब दूसरी हमारे पास संख्या क्या है? 4/5 है, तो इसमें भी हमने किससे गुणा करनी है? अंश और हर में 6 से गुणा करनी है हमें, 6 से। तो संख्या क्या मिलेगी हमारे पास? 24/30 मिलेगी। तो इस पर हम अब लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आएगा? 18/30 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 18 से आगे क्या आएगा? 19/30, फिर 20/30, 21/30,
फिर हम 21 के बाद क्या लेंगे, 22/30, 23/30। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये परीक्षा के अंदर सत्य और असत्य के रूप में 1 नंबर का अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहला भाग, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि प्राकृत संख्या जो हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है या होती है। आइए अब हम दूसरा भाग लेते हैं। ये हमने पहला भाग को बताया, दूसरा है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, क्यों नहीं, वो अभी हम बताएंगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्यों नहीं होती, ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे हमारे पास जो पूर्णांक है उसमें क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, जीरो भी होती है। तो जीरो से लेकर के जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी जो धनात्मक पूर्णांक हैं, वो तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जो ऋणात्मक जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये हमने बता दिया। आइए अब हम तीसरे भाग को लेते हैं। तीसरे भाग में पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम नहीं, क्यों नहीं होती, मैं अभी बताऊंगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, जैसे परिमेय संख्या 3/7 ले लें हम, तो 3/7 पूर्ण संख्या है, नहीं है। जैसे परिमेय संख्या 3/7 जो है संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, 3/7 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार संख्या नहीं है। ये हमने बता दिया कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं। संख्या पद्धति के अंदर पहले संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में समझा और एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को समझा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।